नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खास खबर के साथ। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ के निर्देशन पर सच्चाई की आवाज उठाने वाले नेता राहुल गांधी की लोकसभा में सदस्यता षड्यंत्र पूर्वक तरीके से समाप्त किए जाने के विरोध में दिनांक 28 मार्च मंगलवार को दोपहर 1 बजे कचहरी चौक सिवनी में विशाल धरना प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष राजकुमार खुराना, जिले के प्रभारी गंभीर सिंह, सह प्रभारी राजेंद्र चौधरी, लखनादौन विधायक योगेंद्र सिंह बाबा, बरघाट के विधायक अर्जुन सिंह काकोडिया, केवलारी के पूर्व विधायक रजनीश सिंह ठाकुर, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष मोहन सिंह चंदेल, युवा कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष आनंद पंचवानी, विष्णु कोरासिया सहित वरिष्ठ कांग्रेस नेता भी उपस्थित रहे। सरकार को दे दी। महात्मा गांधी की तुम बात करते हो तो एक तरफ तुम महात्मा गांधी को विश्व के दबाव में, क्योंकि महात्मा गांधी अकेले देश के नहीं पूरे विश्व के नेता हैं, आज तुम उनको विश्व के दबाव में जाके सिर तो नभाते हो, लेकिन दूसरी तरफ तुम गोडसे की मूर्ति के सामने भी जाके सिर झुकाते हो। तो ऐसे तुम दोगले व्यक्ति, तुम जो अपने खुद का तुम्हारा चरित्र पता नहीं है, और जब एक व्यक्ति सच्चाई की लड़ाई लड़ रहा था, एक व्यक्ति सच्चाई के साथ चल रहा था, तो तुमने षड्यंत्रपूर्ण कपटपूर्वक तुम बात करते हो राम भगवान की, तुम बात करते हो राम के अनुयायी होने की। राम ने किसी के साथ छल कपट नहीं किया। राम का पूरा जीवन उठाकर देख लो, इसलिए राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। और यदि तुम राम के अनुयायी हो तो तुम्हें ऐसा काम ही नहीं करना था, जिससे तो होता कि तुम राम के अनुयायी नहीं हो, तुम तो रावण के अनुयायी हो। तुम रावण के अनुयायी हो तो तुम राम का अनुयायी हो ही नहीं सकते। तो मेरा सबसे यही निवेदन है, क्योंकि समय बहुत हो गया है, लेकिन ये बात अच्छे से आप लोग समझ लो कि कांग्रेस पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता किसी भी मामले में पीछे नहीं रहेगा, डरेगा नहीं। जो भी निर्देश हमें प्रदेश से, देश से मिलेंगे, हमारे हाईकमान से मिलेंगे, उनका अच्छा से पालन किया जाएगा। वक्त आने पर करवा देंगे इन्हें भी सरहदों का एहसास। कुछ तालाब अपने आप को समंदर समझ बैठे हैं। आज आप सब लोग यहाँ पर उपस्थित हुए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जो सहयोगी दल उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अंत में एक बार और फिर हमारे भाई राहुल भाई ने अडानी जी के भाइयों के नाम पे, जिन्होंने 100% पूरा पैसा अपना अडानी जी को फाइनेंस किया, तो ये इस बात को सिद्ध नहीं करता कि इस पैसे में कहीं ना कहीं काला धन लगा हुआ है। आप पहले बात करते थे काला धन वापस लाने की, और जब आपसे काले धन के बारे में पूछा जा रहा है, जब आपसे देश में अवस्था के बारे में पूछा जा रहा है, तो आप उनकी आवाज बंद करने के लिए आप षड्यंत्रपूर्वक उसकी मेंबरशिप खत्म कर देते हो। आज स्थिति ये हो गई देश में कि ऐसा डर का माहौल बना दिया गया है कि आम आदमी जो है वो अपनी बात कहने में डरता है, और उसी भय के माहौल को खत्म करने के लिए, समाप्त करने के लिए राहुल गांधी जैसे व्यक्ति, जिनके परिवार में लोगों ने इस देश की एकता और अखंडता के लिए शहादत दी है, कन्याकुमारी से कश्मीर तक जब 4000 किलोमीटर की यात्रा करता है, लोगों से पूछता है, लोगों की दुख दर्द को समझने की कोशिश करता है, तो तुम उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री की कि न जाने हमने कौन सा पाप किया था, कौन सा जुल्म किया था, जो भारत में ये भारत का अपमान है, 140 करोड़ जनता का, इस देश का अपमान। इस देश का कोई नहीं, इस देश का प्रधानमंत्री कहता है। मैं सर्वोच्च न्यायालय से मैं आग्रह करता हूं, हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, आप स्वतः संज्ञान लीजिए, स्वतः संज्ञान लीजिए कि इस देश के प्रधानमंत्री ने विदेश में जाके इस देश को अपमानित किया है। आप स्वतः संज्ञान लीजिए और तुरंत उस प्रधानमंत्री को, उस निकम्मे प्रधानमंत्री को, उस कायर प्रधानमंत्री को, उस अनपढ़ प्रधानमंत्री को तुरंत बर्खास्त करो। वो प्रधानमंत्री रहने लायक नहीं है। साहब अम्बेडकर, जिन्होंने हमारे इस देश में हमें कानून बनाकर ये अधिकार दिया था कि इस देश में हम अपनी बात रख सके, इस देश में हम अपनी बात रख सके, और ईमानदारी से जो शोषण से पीड़ित हैं उनकी बात को हम उठा सके, सच्चाई की बात उठा सके। लेकिन जिस तरीके से आज देश का माहौल बना हुआ है, मैं सबको बताना चाहूंगा, ये अघोषित इमरजेंसी का माहौल है इस देश में। आज आप
अगर सच्चाई आप देखते हैं, सरकार के खिलाफ अगर उंगली उठाते हैं, वर्तमान की जो मोदी सरकार है उनके बारे में कोई बात बोलते तो आपको उठा के आंख दिखाई जाती है, आपको उठा के जेल में बंद किया जाता है, आपके ऊपर मामले बना दिए जाते हैं। तो इसी बात में हमारे नेता जो राहुल गांधी जी है वो लगातार इस देश की सरकार के खिलाफ जो इनकी नीतियां है उसके खिलाफ जो बातें कर रहे थे, इनके खिलाफ हमारे जो देश की आम जनता की आवाज को उठा रहे थे उनके ऊपर मामले बनाए दिए गए और उनके ऊपर जो संसद से हमको उनको जो सदस्यता थी उसको खत्म कर दिया गया। साथियों, हम लोग सारे लोग इस बात को जानते हैं कि आज हम लोग इस दौर में जी रहे हैं, हमारे आज युवा साथी हो, चाहे रोजगार की बात हो, चाहे नौकरियों की बात हो या अन्य बात की मांग हो, आज ये सरकार झूठ पे बनी सरकार है और सिर्फ झूठ झूठ और झूठ बोलने का काम कर रही है। क्या गलत कह रहे थे राहुल गांधी जी? राहुल गांधी जी वही आदमी है जिन्होंने जीएसटी को लेकर बात की थी, जिन्होंने गब्बर से टैक्स को लेकर बात की थी, आखिर में स्थिति वही हुई, इस देश की हमारी जो जीडीपी थी वो अपने नीचे स्तर पे आ गई थी। राहुल गांधी वो व्यक्ति थे जिन्होंने हमारे इस देश में उन्होंने बताया था कि जो कोविड है हमको इससे चेतना होगा और देश में जो उस समय नरेंद्र मोदी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है उस समय वो यहाँ पर हाउडी मोदी कार्यक्रम कर रहे थे, वही राहुल गांधी जी जिन्होंने इस देश को चेताया था कि आप लोग अभी भी अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को बंद कर दें ताकि हमारे जो देश के आम नागरिक है वो सुरक्षित हो। हुआ क्या? इन्होंने राहुल गांधी की बात को नहीं सुना और सैकड़ों लाखों लोगों ने इस देश में जाने गंवाई। जिस गंगा की कसम खा के ये लोग सत्ता में आए तो उसी गंगा में लाशों को इन्हों को बहाना पड़ा। बहुत कश्मीर तक जब 4,000 किलोमीटर की यात्रा करता है, लोगों से पूछता है, लोगों की दुख दर्द को समझने की कोशिश करता है, तो तुम उस व्यक्ति को इस लोकसभा से समाप्त करके तुम अकेले उसका ही अपमान नहीं कर रहे हो, तुम इस देश की पूरी जनता का अपमान कर रहे हो और तुम इस देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिवारों का अपमान कर रहे हो। क्योंकि राहुल गांधी जी उस परिवार को भी ध्यान रखते हैं जिस परिवार ने स्वतंत्रता के आंदोलन में पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी सब लोगों ने अपना योगदान दिया है, मोतीलाल नेहरू जैसे लोगों ने योगदान दिया है। आज कांग्रेस तो स्वतंत्रता संग्राम परिवारों के वंश आंदोलन में अपनी जान गंवा। तानाशाह अपने देश को किस ओर ले जा रहा है? लोगों को बड़ी उम्मीदें थी कि रोजगार मिलेगा, उम्मीदें थी कि हमारा जो है देश आगे बढ़ेगा, पर आगे बढ़ने की बजाय देश कई साल पीछे चला गया। आज हम देख रहे हैं तानाशाही का जो रवैया है, चोर को चोर कहना गुनाह है। आप हिंदुस्तान में जब तक इनका शासन रहेगा आप चोर को चोर नहीं कह सकते। सूबे में जाएगी, गली गली में जाएगी, हर कोई परेशान है, हमारी बेटियां परेशान है, हमारी माताएं परेशान है, हमारे मजदूर परेशान है, हमारे किसान परेशान है, हमारे नौजवान परेशान है। ये परेशानी, ये लोग जो है सोचे थे अच्छे दिन, ये कैसे अच्छे दिन, ये कैसे अच्छे दिन, ये इन लोगों ने ये जुमले की सरकार, ये जुमले की सरकार इन लोगों ने पूरे देश को छीना है, इन्होंने देश को बर्बाद किया है। ये बर्बादी का आलम अब हमारे नौजवान कोई भी हो, ये कांग्रेस पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये कांग्रेस पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, इस देश को, इस जर्रे को हमारे किसानों ने, मजदूरों ने, नौजवानों ने, पूरे देश के छोटे छोटे दुकानदार भाइयों ने, इन कर्मचारियों ने, मजदूरों ने, सब लोगों ने अपने खून से सींचा है। इस देश को अपने खून से सींच के बनाया है, किसी पार्टी ने नहीं बनाया। सबका इस आवाम में, इस देश में सबका बराबर का हक है। ये ऐसे लोग, अडानी अंबानी जैसे लोग जो देश को लूट रहे हैं, ये लूट अब नहीं चलेगी, ये हिसाब देना पड़ेगा। हर घर घर में राहुल है, हर घर घर में, हर गांव गांव में, हर बच्चा बच्चा राहुल है, क्योंकि राहुल की भावना साफ है, पवित्र है, पावन है। वो कभी झूठ नहीं बोलता, ना झूठ बर्दाश्त कर सकता। एक सच्चाई, ये देश का प्रधानमंत्री जब विदेश में जाता है तब क्या बोलता है कि न जाने हमने कौन सा पाप किया था, क्या किया था जो भारत में पैदा हो गए। ये आजादी, तुम जेल में डालो आजादी, तुम जेल में डालो आजादी, तुम डंडा मारो आजादी, तुम डंडा मारो आजादी, पुलिस बुलाओ आजादी, तुम पुलिस बुलाओ आजादी, तुम गोली चला दो आजादी, तुम गोली चला दो।
रुकेंगे आजादी, हम नहीं रुकेंगे आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी। तो सुन ले मोदी आजादी, तो सुन ले मोदी आजादी, भागवत भी सुन ले आजादी, भागवत भी सुन ले आजादी, तो शाह सुन ले आजादी, तो शाह सुन ले आजादी, नड्डा भी सुन ले आजादी, नड्डा भी सुन ले आजादी, शिवराज सुन ले आजादी, शिवराज सुन ले आजादी। तो हाँ कहने की आजादी, तो हाँ कहने की आजादी, तो ना कहने की आजादी, तो ना कहने की आजादी। तानाशाही से आजादी, तानाशाही से आजादी, हिटलर शाही से आजादी, हिटलर शाही से आजादी। हम लेके रहेंगे आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी। तो मैं भी बोलूं आजादी, तो मैं भी बोलूं आजादी, तो तुम भी बोलो आजादी, तो तुम भी बोलो आजादी। किसान भी बोला आजादी, किसान भी बोला आजादी, मजदूर मांगे आजादी, मजदूर मांगे आजादी, महिलाएं मांगे आजादी, महिलाएं मांगे आजादी। तो छात्र बोला आजादी, तो छात्र बोला आजादी, तो बोल जवाना आजादी, तो बोल जवाना आजादी, तो मिलकर बोलो आजादी, तो मिलकर बोलो आजादी, तो जोर से बोलो आजादी, तो जोर से बोलो आजादी, तो धीरे से बोलो आजादी, तो धीरे से बोलो आजादी, अरे हल्के बोलो आजादी, तो जोर से बोलो आजादी, डरते किससे आजादी, तो मुट्ठी तान के आजादी, हम नहीं डरेंगे आजादी, हम नहीं झुकेंगे आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी। आजाद देश में आजादी, आजाद देश में आजादी, आजाद वाली आजादी, आजाद वाली आजादी, अम्बेडकर वाली आजादी, अम्बेडकर वाली आजादी, तो गांधी वाली आजादी, तो गांधी वाली आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी। चलेगी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ओ हिटलर शाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ओ हिटलर शाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ओ हम अपने अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना मरेगा। हिटलर हिटलर नहीं चला तो मोदी मोदी जान चलेगा, हिटलर हिटलर नहीं चला तो मोदी मोदी नहीं चलेगा।